हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो जो आज ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे, आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर चमकाए। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर चमकाते कैसे हैं? अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर बनाते कैसे हैं? अपने वचन के द्वारा। सब कुछ परमेश्वर अपने वचन के द्वारा करते हैं। सो आइए उस हम पवित्र और जीवित वचन को देखेंगे जो परमेश्वर ने आज के दिन हमारे लिए रखा है। पिछली बार हमने देखा स्वर्ग किसका नहीं है, उससे पहले देखा था स्वर्ग किसका है। आज हम देखेंगे एक नए विषय के बारे में, कौन बहुत सारा फल ला सकता है। आज का क्या विषय है? कौन बहुत सारा फल ला सकता है। कौन बहुत सारा फल ला सकता है। मेरे प्रियो, हर एक के दिल में इच्छा है फल लाने की। हर एक के दिल में है बहुत सारा फल आए। मानो आपके घर में एक पेड़ लगा है मगर उस पर फल नहीं आते, कितने सालों से लगा, तो कितना बुरा लगेगा। तो हर एक की इच्छा क्या है कि हमारे जो पेड़ है उसमें फल आए। इसी तरह मेरे प्रियो, हर एक के जीवन में ये इच्छा है कि हमारी जिंदगी में फल आए। जब फल नहीं आता तो हम निराश हो जाते हैं। जब फल नहीं आता तो हम बैकस्लाइड भी हो जाते हैं। जब फल नहीं आता तो हमारा मन सुस्त हो जाता है। जब फल नहीं आता मेरे पे हम चिंता में पड़ जाते हैं। मगर जब फल आता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। जब फल आता है तो हमारा मन झूम उठता है। जब फल आता है तो लोग हमारी तारीफ करते हैं, देखो जो तुमने पेड़ लगाया था उसमें फल आ गया, देखो जो तुमने मेहनत की थी उसका फल आ गया। मगर मेरे प्रिय, जब फल ना आए तो प्रॉब्लम है। देयर इज ए प्रॉब्लम व्हेन ट्री डज नॉट बेयर फ्रूट। जब फल नहीं आता तो प्रॉब्लम आती है। जब फल नहीं आता तो टेंशन आती है। जब फल नहीं आता तो चिंता आती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं जब फल नहीं आता। मगर आज इस समस्या को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। सो आज मैं बता रहा हूं फल हम कैसे ला सकते हैं। बहुत सारा फल अपनी जिंदगी में हम कैसे ला सकते हैं। थोड़ा फल नहीं, 10-20 फल नहीं, 50-60 नहीं, बहुत सारा फल। और परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि हम बहुत सारा फल लेके आएं। थोड़ा फल लाने के लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया और ना ही बनाया है। ठीक ठीक लाने के लिए नहीं बनाया और बुलाया है। आपको परमेश्वर ने इसलिए इस दुनिया में से चुना ताकि आप बहुत सारा फल लेके आओ। यही कारण है कि बहुत सारी चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में से देखेंगे यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की इंजील, उसका 15 और 1 से हम देखने वाले मेरे प्रियो 8 तक देखेंगे। हम 1 से 8 तक। कोई बात नहीं, मैं पढ़ूंगा आप सबके लिए। आप अपनी बाइबल खोल सकते हैं, अगर है तो खोलें बाइबल जरूर, मेरे साथ पढ़ें। बहुत आनंद आने वाला है। हम होली स्पिरिट के लिए तालियां बजाएंगे इससे पहले हम वचन में जाएं। आमीन आमीन हालेलुया। पढ़ता हूं मैं। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यहां पर यीशु मसीह जी बोल रहे हैं। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने ना रहो
यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आगे देखिए 8 वचन, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। इस वचन के पढ़े जाने से परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे मेरे प्रियो। हालेलुया। अब हम सावधानी से वचन सुने, सतर्क रहें। जब वचन होता है मेरे प्रियो, शैतान वचन चुराने की कोशिश करता है, बाइबल कहती है। हालेलुया। किसी के द्वारा भी काम कर सकता है, बड़े छोटे किसी के द्वारा भी। सो बहुत ही सावधानी के साथ हमें वचन सुनना चाहिए, बुद्धिमानी के साथ और आत्मा के साथ वचन को सुने और ग्रहण करें, आशीषें आएंगी। सो मेरे प्रियो देखिए 5 वचन फिर पढ़ता हूं मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, यहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं मेरा पिता किसान है। एक जगह लिखा मेरा पिता माली है, मेरा पिता माली है, गार्डनर है। यहां पर लिखा मेरा पिता किसान है। किसान जो फलों को लगाता है, बीजों को बीजता है, खेती करता है, उससे किसान बोलते हैं मेरे प्रियो। ये हम सब जानते हैं। इसी तरह आत्मिक दुनिया में भी एक किसान है जिसका नाम है परमेश्वर यहोवा। उसने मेरे प्रियो एक दाखलता लगाई। दाखलता मतलब अंगूर की बेल, अंगूर का बूटा, अंगूर का प्लांट बोल सकते हैं आप, उसको लगाया। वो यीशु मसीह है। वो अंगूर की बेल और अंगूर का पेड़ यीशु मसीह है। और उस अंगूर के पेड़ में बहुत सारी डालियां हैं, वो आप और मैं हैं। मेरे प्रियो कैसा लगेगा यदि आपने कोई पेड़ लगाया या अंगूर की बेल लगाई और उसकी डालियों में, एक डाली में तो बहुत सारे फल लग रहे हैं और एक डाली खाली पड़ी है, सूखी जा रही है। आप कहेंगे क्या ऐसा हो सकता है पास्टर जी? यस, मैंने देखा हमारे घर में अंगूर की बेल लगी है। कई अंगूर की डालियों में तो इतने सारे अंगूर लगते हैं, किसी किसी में 1-2, किसी में तो लगते ही नहीं है। उस डाली में कुछ प्रॉब्लम होती है। आप सुनना ध्यान से। पर जो डाली है, जो पिता जिसने लगाया है उसको, वो ये चाहता है हर एक डाली में फल आए और बहुत सारा फल आए, बहुत सारा फल आए। अब ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। हालेलुया। ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। अब मेरे प्रियो, जब फल नहीं आता तो हमें बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, पर परमेश्वर पिता की यह इच्छा है फल आए। और जो दाखलता है वो भी चाहती है मेरी डालियों में फल आए, नहीं तो लोग मुझे तिरस्कार करेंगे, मुझे पसंद नहीं करेंगे, उस डाली को पसंद नहीं करेंगे। रिबू एक काम करो, इसको खोल के उधर बांध दो, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेगी। ध्यान सुनो। सो मेरे प्रिय ध्यान से सुनिए वचन को और परमेश्वर आशीष देगा। अब कमाल की बात यह है, बहुत सारी डालियां प्रभु ने कहा फल नहीं लाती, और जो फल नहीं लाते उनको परमेश्वर क्या करता है? काट देता है। क्या करता है? काट देता है। और जब काट देता है लोग उठाते हैं उसको, जला देते हैं, फेंक देते हैं। वो काटना क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर, डाली मतलब अलग हो जाती है, परमेश्वर से इंसान दूर हो जाता है जब कोई फल नहीं लेके आता हो, कोई फल नहीं आता। यहां पर ज्यादातर जो फल है वहां पर रूहें जीतने की बात हो रही है। जो रूहें नहीं जीतता, परमेश्वर में आ गया कोई आत्मा बचाई नहीं, और भी परमेश्वर में आ गया कोई स्वभाव में परिवर्तन नहीं है, प्रभु में आ गया कोई पवित्र आत्मा के 9 फल उसमें दिखाई नहीं दे रहे। कोई दया नहीं है, कोई दीनता नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई स्वभाव में बदलाव नहीं है। पहले भी वही काम करता था, अब भी करता है, पहले जर्दा खाता था, अब भी खाता है, पहले तंबाकू खाता था, पहले नशे करता था, पहले सब कुछ गंदे काम करता था, अभी भी वही करता है। कोई बदलाव ही नहीं है, वो फल नहीं है मेरे प्रिय। पर मेरे प्रिय एक है जो फल लेके आ रहा है, कुछ कुछ, हम पूरा नहीं, कुछ कुछ, 1-2 फल दिखाई दे रहे हैं, 1-2 स्वभाव दिखाई दे रहा है, 1-2 बातें कर रहा है, प्रभु की महिमा करने लगा, किसी को वचन सुनाने लगा, बचाने लगा है, रूहों को स्वर्ग में
जीतने लगा है, स्वर्ग के लिए जीतने लगा है, लोगों को प्रचार करने लगा है। और जब परमेश्वर देखता है ये फल ला रहा है, तब मेरे प्रिय उसकी छटाई होती, उसको परमेश्वर छांटता है। और मेरे प्रिय जो छांटने वाला समय है ना, डाली तो कहेगी मुझे मत छांट, मुझे मत छांट, क्योंकि मुझे दुख होता है। मगर मेरे प्रिय पता क्या है, छांटने के बाद ही बहुत सारा फल आता है। आज मैं बता रहा हूं कैसे हम बहुत सारा फल लेके आ सकते हैं। मेरे बहुत सारा फल लाने के लिए छटाई जरूरी है। अगर फल नहीं लाओगे कटाई हो जाएगी, अगर फल लाओगे छटाई होगी, प्रूनिंग होगी, कटिंग होगी आपकी, ताकि आप अच्छे शेप में रहें। कुछ बातें परमेश्वर आपको हुक्म देंगे छोड़ने के लिए। हो सकता है कुछ दुखों का सामना करना पड़ जाए, हो सकता है लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएं। जब आप फल लेके आना शुरू करोगे, पता शैतान आपके विरोध में उठेगा, लोग आपके विरोध में उठेंगे। जब तक आप फल नहीं लेके आओगे, आपको विरोध में कोई नहीं उठेगा। मैंने बहुत सारे मसीह लोग देखे, उनकी कोई बेइज्जती नहीं करता, उनके कोई मजाक नहीं उड़ाता, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। और बहुत सारे ऐसे सेवक भी हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, सब कहते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर बहुत सारे ऐसे देखे, ओ ऐसा है, फालतू में गलत बात है, उससे नफरत करेंगे, चुगली करेंगे, निंदा करेंगे उसकी, जबकि वो व्यक्ति अच्छा है। बोलो क्यों हुआ? छटाई शुरू है। वो छटाई क्या है मेरे प्रियो? आपका विरोध हो सकता है। वो छटाई क्या है? परमेश्वर आपको हुक्म देगा कई गलत बातें छोड़ने के लिए, गाली छोड़ने के लिए, गलत संगति छोड़ने के लिए, नशा छोड़ने के लिए, शराब छोड़ने के लिए, व्यभिचार छोड़ने के लिए, बहुत सारी चीजें छोड़ने के लिए बोलेगा। ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। वो आपकी छटाई है। कई लोगों को छटाई पसंद नहीं है। वो छटाई इस तरह भी हो सकती है, लोग आपका विरोध करना शुरू कर दें, क्योंकि छटाई के बाद फल आने वाला है बहुत सारा। ये शैतान को पता है, शायद आपको पता हो ना पता हो, मगर ये बात शैतान को पूरी तरह पता है कि छटाई के बाद फल आएगा। और प्रभु को भी पता है, मगर शायद आपको नहीं पता, इसलिए प्रभु आज आपको बता रहा है। कई लोगों की मेरे प्रिय छटाई हो रही है। कई लोग छटाई सह नहीं पाते, छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए प्रभु ने पहले ही बोल दिया, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में, क्यों? जब छटाई होती है तो बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोगों की थोड़ी छटाई होनी शुरू हुई, भाग गए। कई वर्शिपरों की छटाई शुरू हुई, भाग गए, प्रभु से अलग हो गए, क्योंकि छटाई पसंद नहीं है, सिर्फ फल पसंद है। मेरे प्रियो, फल तभी आएंगे जब आपकी छटाई होगी, तब बहुत सारा फल आएगा। जब आपकी छटाई नहीं होगी तो फल भी नहीं आएंगे। और जब फल आप चाहते हैं, पर आप कहते हैं परमेश्वर कुछ कर, कुछ बड़ा कर, कुछ ऐसा कर, कुछ तो कर, तब परमेश्वर कहता हो कि तैयार हो जा, मैं तुझे छांटने के लिए तैयार हूं, ताकि तो बहुत सारा फल लाए। जब छटाई होती है तो कई बार अटैक्स होते हैं, डेविल के भी, लोगों के द्वारा अटैक्स होते हैं। हमें लगता है हम बर्बाद हो रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हम डूबते जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो आपकी छटाई का समय है। जब खुदावंद छांट लेगा, थोड़ा समय लगेगा, फिर से पत्ते उगने शुरू हो जाएंगे, फिर से मेरे प्रियो सब कुछ डालियां लगेंगी, उसमें अंकुर लगेगा, उसके बाद जबरदस्त फल आएगा। उसके बाद बहुत सारे लोग आकर आपके फल को खाने वाले हैं। ये फल क्या है मेरे प्रियो? रिजल्ट है, आपकी मेहनत का फल है, इनाम है, परमेश्वर की ओर से आशीष है। चर्च में रूहें हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको ऊपर जो आशीषें आएंगी ये फल है। कई लोग कहते हैं पास्टर हम बहुत मेहनत करते हैं, इधर करते हैं, वो करते हैं, लोग हमारा पैसा दाब लेते हैं, कोई हमें इनाम नहीं देता, कोई हमें पुरस्कार नहीं देता। हम प्रभु की इतनी सेवा करते हैं, अब तक कोई बड़ा इनाम नहीं आया, अब तक हमारे पास घर भी नहीं है, अब तक हमारे पास बैंक बैलेंस भी नहीं है। परमेश्वर तब देगा इन चीज़ों को जब वो छटाई कर चुकेगा, तब फल के रूप में आपको बैंक बैलेंस देगा, फल के रूप में आपको घर देगा, फल के रूप में आपको बच्चा देगा, फल के रूप में आपको रूहें देगा, फल के रूप में आपका नाम बड़ा करेगा, फल के रूप में आप हो सकता बाहर जाना चाहते बाहर चले जाएं।
ये सब चीजें तब होंगी जब परमेश्वर आपको छटाई करेगा। मगर मेरे भी जब छटाई करता है तो बने रहना है। सोचो उस पेड़ को कैसा लगता होगा जब उसको काटा, उसकी छटाई होती होगी, उस डाली को कैसा अनुभव होता होगा, अरे मुझ में से एक चीज काट डाली। कैसा लगेगा जब एक उंगली आपकी काट दी जाए तो उसको मेरे प्रिय उसका अंग काटा जा रहा है अभी। जब प्रभु बोलेगा फेसबुक छोड़, कितना दुख होगा। जब प्रभु बोलेगा यूट्यूब छोड़, मेरे प्रोग्राम के अलावा और कुछ मत देख, बड़ा दुख होगा। जब प्रभु बोलेगा अब तू चर्च में ये काम किया कर, कई लोगों को बड़ा दुख होगा। अब तू प्रभु की सेवा बढ़ा, अपने पास्टर की सपोर्ट कर, कई लोगों को बड़ा दुख होगा। हालेलुया। मगर मेरे प्रभु यही चीजें हैं जो आपके जीवन में बहुत सारा फल लेके आएंगी। यही चीजें हैं। प्रभु ने कहा यदि कोई मुझ में ना बना रहे, यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो वो काट दिया जाता है डाली के समान, और सूख जाती है वो डाली, और लोग उसको जला देते हैं। मेरे प्रिय, जो लोग परमेश्वर को दुख नहीं सहते, हम नहीं दुख सहना जी, हमें दुख नहीं चाहिए, हमें आशीष चाहिए, वो लोग काटे जाएंगे, नरक में फेंके जाएंगे। जो परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं दुख सहने के कारण, वो लोग काटे जाएंगे और नरक में फेंके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दुख सहने से इनकार कर दिया। मगर जो लोग अड़े और खड़े रहेंगे, चलते रहेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी छटाई हो जाए, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारा फल देगा, बहुत सारे फल देगा। हो सकता देखना आज किसी को ड्रीम आएगा, उसके ड्रीम में या तो एप्पल नजर आएंगे या बनाना नजर आएगा। इसका मतलब प्रभु क्या कहता है, अगर तू जब मैं तेरी छटाई करता हूं बना रहा तो बहुत सारा फल लेके आएगा। एक दो फल नहीं, बहुत सारा फल। प्रभु की इच्छा है आपको बहुत सारा फल दे, एक फल ना दे। जब परमेश्वर मिस्र देश से उनको छुड़ा के लेकर आए इजराइलियों को, मेरे प्रियो, जब प्रभु ने उनको भेदियों को भेजा यहोशू के द्वारा, जाओ देख के आओ, उस देश के जो फल थे बहुत बड़े बड़े फल थे, बड़े बड़े अंगूर थे, बड़े बड़े फल थे। प्रभु उनको फल देना चाहता था, और छोटे छोटे नहीं, बहुत सारा और बहुत बड़े बड़े। मेरे प्रिय, परमेश्वर वैसे ही फल आपको और मुझे देना चाहता है। छोटे छोटे नहीं, पूरे रस भरे फल, बड़े बड़े फल, अंगूरों के बड़े बड़े गुच्छे, बनाना के बड़े बड़े गुच्छे। पर उस फल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारे लोग आपको छोड़ के जा सकते हैं, अच्छे अच्छे लोग जिनको आप बहुत दिल से प्यार करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, अभी भी हो रहा है, पर अब ये बंद हो जाएगा, क्योंकि अब फल का सीजन आ रहा है। बोलो यीशु मसीह की। पर इसकी शर्त क्या है? प्रभु कहता है बने रहो। बहुत सारा फल लाना है तो जब आपकी छटाई हो बने रहना है। बने रहने का क्या मतलब है? ध्यान से सुनो, कुछ भी हो जाए प्रभु को छोड़कर नहीं जाना है। कभी कभी मन करेगा प्रभु को छोड़ के भाग जाऊं, प्रभु को छोड़ के, ये परमेश्वर तो बहुत दुख दे रहा है, इसको मानने के कारण तो बहुत तकलीफें आ गई हैं। पहले सब कुछ ठीक था, अब सब सारी दुष्ट आत्माएं बाहर निकल आई हैं। कभी सिर हावी हो जाता है, कभी पैर हावी हो जाता है, कभी शरीर दर्द होता है, कभी लोग बोलते हैं, कभी कोई मदद नहीं करता, सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। हालेलुया। हमारा काम लेट हो जाता है तो भागने का मन करता है। क्या करता है मन? बहुत सारे भाग गए, बहुत सारे, तुम इधर चलो जी, इधर चलो, बहुत सारे भाग गए। पर मेरे पे अगर आप बने रहे, आप भागे नहीं, आप प्रभु को छोड़कर गए नहीं, तो परमेश्वर कहता है बहुत सारा फल लेके आएगा। उतने तेरे आसपास के लोग फल नहीं लेके आएंगे जितना तू लेके आएगा। इतनी आशीषें परमेश्वर आपको देगा।
दूसरी क्या शर्त है प्रभु के? 7 वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। कई लोग मेरे प्रभु में तो बने रहते हैं, ठीक है जी, प्रभु को नहीं छोड़ते हम। दुख आए, सुख आए, आंधी आए, तूफान आए, हनेरी आए, पानी आए, लोग बोले, लोग मारें, विरोध करें, कोई ना बुलाए, कोई छोड़ के चला जाए, तब भी प्रभु को छोड़कर जाते नहीं है। पर प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये उसके वचन में बने नहीं रहते। उसके वचन में बने ना रहने का क्या मतलब है? जो प्रभु कहता है उसे नहीं करते हो। कोई नहीं, कोई बात नहीं, इसमें छोड़ो, कोई खेलने दो, बच्चों को खेलने दो, आप देखो, कोई बात नहीं, उनको नो टेंशन। ध्यान सुनना, उसके वचन में नहीं बने रहते। उसके वचन में, प्रभु में तो बने रहते हैं, पर उसके वचन में नहीं बने रहते। उसके वचन में बने रहना क्या है बताइए? वचनों को मानना। हाँ, प्रभु के वचनों को। मानना। प्रभु कहता है गुस्सा मत कर, हम गुस्सा करते हैं। प्रभु कहता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत बना, हम 4-4 बना लेते हैं। प्रभु कहता है बीज बीजा करो, हम बेचते नहीं हैं। प्रभु कहता है अपना कमाई का 10वां हिस्सा दिया करो, हम देते नहीं हैं। प्रभु कहता है चर्च लगातार आया करो, हम आते नहीं हैं। प्रभु कहता है वचन पढ़ा करो, हम पढ़ते नहीं हैं। प्रभु कहता है अपने आप को पवित्र रखो, हम रखते नहीं हैं। प्रभु कहता है मुझे छोड़ा और किसी को परमेश्वर मत मानो, हम उसको ही मानते नहीं हैं। इधर भी उधर भी जहां देखा वहीं टेक दिया मत्था। प्रभु कहता है मेरे प्रियो झूठ मत बोलो, हम झूठ पे झूठ बोलते हैं। परमेश्वर कहता है व्यभिचार मत करो, हम व्यभिचार करते हैं। परमेश्वर कहता है तुम नशा मत करो, हम नशे करते हैं। प्रभु कहता है तुम व्रत रखो, हम व्रत नहीं रखते, पवित्र जीवन नहीं जीते। बहुत सारी बातों को हम नहीं मानते और यही कारण है प्रभु में तो हम बने हैं मगर प्रभु के वचन में नहीं बने। इसी कारण हम बहुत सारा फल नहीं लाते, थोड़ा बहुत ले आते हैं। जितना प्रभु का वचन मानते हैं उतना फल आ जाता है और जितना नहीं मानते उतना फल नहीं आता। यही कारण है मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग बहुत सारा फल नहीं लेके आते। कई लोग प्रार्थना बहुत करते हैं मगर उनका जीवन सही नहीं होता। कई लोग बाइबल बहुत पढ़ते हैं मगर बाइबल के एक भी वचन को मानते नहीं है। मेरे प्रियो आगे क्या लिखा पता देखो, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जो चाहो मांगो, तो जो चाहो, ये शर्त वाला वचन है। ये कौन सा वचन है? शर्त वाला वचन। पहला प्रभु में बने रहना, जब आपकी छटाई हो भागना नहीं। दूसरा उसके वचनों में बने रहना। उसके वचनों में बने जब प्रभु कोई काम करता है देरी करता है, अरे मान लो 1 साल प्रार्थना का उत्तर है, छोड़ो यार प्रभु तो देते नहीं है उत्तर, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, जो करना बनाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसने देखा, कहाँ प्रभु हैं? अगर प्रभु होते 1 साल हो गया, 4 साल हो गया, कोई उत्तर ना देते। छटाई जब होती है मेरे प्रियो, कई बार ऐसे विचार भी आते हैं, क्योंकि उस वक्त जब छटाई होगी तो फल नहीं आएगा, मतलब नो उत्तर। जब छटाई होगी तो प्रार्थना का उत्तर है। आप सोचते होंगे ना कभी कभी प्रभु जी साइलेंट क्यों रहते हैं, उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? जब छटाई हो रही तो फल कहाँ से आएगा? अगर मैं काट रहा हूँ पेड़ को तो फल कैसे आएगा? मेरे प्रियो जब फल परमेश्वर आपको छाड़ रहा है तो उत्तर भी नहीं आता, कोई आवाज़ भी कई बार नहीं आती। कई बार आएगी आवाज़ मगर फल नहीं आता। आप कहेंगे ले प्रभु सुनता तो है नहीं। उस वक्त मन पता क्या करेगा? प्रभु के वचन में बने रहने का नहीं करेगा, मन करेगा छोड़ कुछ कर लेते हैं, शांति नहीं आ रही कुछ और कर लेते हैं, शराब पी लेते कि आप तक शांति मिल जाए, कुछ गलत काम कर लेते शांति मिल जाए, पैसा तो आता नहीं है, गलत तरीका अपना लेते हैं, पैसे ही पैसा आ जाएगा, शैतान आके ऑफर देगा ऐसा कर ले बहुत पैसा आ जाए। एक दिन मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, गेम आ रही है सामने फ़ोन पे, पता नहीं रमी कौन से ऐसी गेम, उसमें 1 करोड़ इतने लोग जीत रहे,
कहता गेम खेल ले, गेम, पैसा ही पैसा आ जाएगा, चर्च बना लेना तू। तो परमेश्वर क्या ऐसे कहता है गेम खेल के तुम चर्च बनाओ? नहीं ना। मगर शैतान देखो कैसे परखता है। जब परमेश्वर की ओर से उत्तर, जब परमेश्वर छटाई कर रहा है तो उत्तर नहीं आता, और जब उत्तर नहीं आता तो ऐसे विचार आते हैं। क्यों? ताकि हम परमेश्वर के वचन से हट जाएं, उसमें बने ना रहें। प्रभु कहता है ईमानदारी की कमाई खाओ, व्यभिचार की कमाई मत खाओ, अपना जिस्म बेचकर कमाई मत खाओ। आज लोग कर क्या रहे हैं? अपने आप को बेचकर कमाई खा रहे हैं। परमेश्वर के मंदिर में गलत काम हो रहे हैं। तो परमेश्वर मेरे प्रियो कैसे आपको बहुत सारा फल देगा? प्रभु कहता चाहे जो मांगो, अगर आप उसके वचन में बने, चाहे जो मांगो, चाहे 20,000 फल मांगो, चाहे 30,000 फल मांगो, चाहे बड़ी आशीष मांगो, चाहे छोटी मांगो, चाहे बेटा मांगो, चाहे बेटी मांगो, चाहे घर मांगो, चाहे बैंक बैलेंस मांगो, चाहे पति की आत्मा की मुक्ति मांगो कि वो चर्च में आए, परमेश्वर कहता हो जाएगा, हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु में बने नहीं रहते, उसके वचन में बने। मैं जाता हूँ, बहुत सारे लोग प्रभु को, हाँ जी प्रभु को मानते हैं, चर्च आते हैं, नहीं जी, मतलब वचन में नहीं बने, दशमांश नहीं जी, प्रार्थना करते नहीं जी, बाइबल पढ़ते नहीं जी, संगति में आते नहीं जी, मतलब प्रभु को तो मानते हैं, कहते भी हाँ प्रभु को मानते, मगर उसके वचन को, उसके वचन में नहीं बने। यही कारण है बहुत सारा फल नहीं है, बहुत सारा फल। समझा समझा के हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मगर लोग मानते नहीं हैं। सब कुछ करेंगे, चर्च में आएंगे, तालियां बजाएंगे, गीत गाएंगे, बाद में फिर बदल जाते हैं। तो बहुत सारा फल कैसे आएगा? हम उम्मीद करते प्रभु करोड़ों दे, और काम लाखों वाला भी नहीं है, हजारों वाला भी नहीं। ये तो ऐसे ही है जैसे कि अपोस्टल जी ने उदाहरण दी, चाहिए हमें जहाज, कार लेनी है, रुपए लेके गए हैं 2000, तो 2000 से साइकिल मिलेगा, कार नहीं मिलेगी। मेरे प्रिय डिमांडें हमारी बड़ी है, मगर हम प्रभु के कितने वचन को मानते हैं? एक वचन को भी नहीं, 2 वचन को भी नहीं, तो फल कहाँ से आएगा? तो दोष किस पे लगाते हैं? प्रभु पर अपने आप को कभी हम देखते नहीं है। अगर हम अपने आप को देखें तो हमें पता लग जाएगा हमारा प्रभु सब कुछ कर सकता है। कई लोग कहते हैं दुष्ट आत्माएं हमारे काम को रोकती है। पास्टर, ये दुष्ट आत्मा रोक रही है, ये शैतान रोक रहा है। इसका मतलब ये है शैतान प्रभु से बड़ा है। फिर हम ये कहना चाहते हैं ये दुष्ट आत्मा प्रभु जी, पास्टर जी मेरे काम को रोक रही है, ये शैतान, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। मैं इस बात के खिलाफ हूं, मैं इस बात को कभी नहीं मानता और ना मानूंगा प्रभु की कृपा से। पूछो कैसे? अगर आप ये कह रहे दुष्ट आत्मा आपके काम को रोक रही है, इसका मतलब हमारे प्रभु से बड़ी दुष्ट आत्मा है, हमारे प्रभु से ताकतवर दुष्ट आत्मा है, कि दुष्ट आत्मा ने मेरे काम को रोक दिया, शैतान ने मेरे काम को, और मेरा प्रभु मेरे साथ था, मेरे काम को रोक बचा नहीं पाया। तो आपने क्या बोला? प्रभु तुझसे बड़ा दुष्ट आत्मा है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे लाखों हजारों करोड़ों दुष्ट आत्माएं आपके सामने आप पर अटैक कर रही हैं, चाहे आपको दिख रही हैं, तब भी वो आपके काम को रोक नहीं सकती अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं। कौन रोकता है फिर आपके काम को? आप और मैं खुद। हम प्रभु के वचन को मानते नहीं है तो प्रभु उन दुष्ट आत्माओं को हटाता नहीं है, परमेश्वर उनको दंड नहीं देता, इस कारण हमारा काम रुक जाता है। मेरे प्रिय, ऐसी दुष्ट आत्मा पैदा नहीं हुई जो प्रभु को काम करने से रोक सके। अगर प्रभु आपको आशीष देना चाहता है वो आपको रोक सके। मैं भी ऐसे सोचा करता था कि यार दुष्ट आत्मा रोक लेती, ये दुष्ट आत्मा ने रोक लिया, ये शैतान ने रोक लिया। मेरे वो शैतान तभी रोक रहा है क्योंकि आप प्रभु की बात को नहीं मान रहे हैं। अगर आप प्रभु की बात को मानेंगे तो शैतान भी रोक नहीं पाएगा, बहुत सारा फल लाने से आपको रोक नहीं पाएगा। वो क्यों रोक रहा है? क्योंकि आप प्रभु की बात को नहीं मान रहे, उसके वचन में बने नहीं है, इसी कारण वो अटैक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसी कारण आपको लग रहा है वो रोक रहा है। हाँ, वो रोक रहा है। क्यों?
क्योंकि आप प्रभु के वचन को नहीं मारे। जब आप मानना शुरू करेंगे वो निकल जाएगा, वो भाग जाएगा, वो तुरंत रास्ते से हट जाएगा। जब यीशु के सामने शैतान आया परखने के लिए, क्या यीशु मसीह को रोक पाया? सब दुष्ट आत्माओं का बाप आया था वहां पर। कौन? लूसीफर। रोक नहीं पाया, क्योंकि यीशु पिता की बात को मानते थे। यीशु पिता में बने रहे और उसके वचनों में बने रहे, और शैतान भाग गया। यही आपके साथ होगा। जब आप प्रभु में और उसके वचनों में बने हैं तो शैतान भाग जाएगा, और उसके बाद आप बहुत सारा फल लेकर आएंगे। बोलो यीशु मसीह की। कई लोग कहते हैं मेरे पति को पास्टर शैतान रोकता है, मेरे बेटे को। ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो प्रभु से बड़ा हुआ शैतान। फिर कौन रोक रहा है? हम खुद। अगर हम मेरे प्रिय अच्छे हो जाएं तो परमेश्वर ऐसे शैतानों को ऐसे उंगली करेगा वो दिखाई भी नहीं देंगे। हालेलुया। वो आपको नेड़े तेरे नजर भी नहीं आएंगे। प्रभु आपको एक चीज बताता हूं, उदाहरण देता हूं। जब यीशु मसीह ने बोला आओ हम उस पार चले झील में, आपको पता है तूफान आ रहा था, प्रभु तूफान के बीच में चल रहा था। क्या परमेश्वर को तूफान रोक पाया? तूफान के बीच में प्रभु पानी पर चल रहा था। इसका क्या मतलब है? दुष्ट आत्माएं लाखों हजारों रोके लोग, उन्हीं के बीच में प्रभु आपको बढ़ा देगा। उन्हीं के बीच में प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। यही तो मेरे प्रिय परमेश्वर की खासियत है। अगर उसको कोई रोकने वाला नहीं हो, बड़ा काम कर दे तो कौन सी बड़ी बात है। मगर अगर उसके पास चारों ओर रोकने वाले तूफान है और फिर भी पानी पे चल रहा है, आप भी चल रहा है, और पतरस को बोला तू भी आ जा, और उसको भी चला रहा है। कहां पर? वो तो पतरस की गलती, उसने तूफान पर ध्यान किया। अगर वो प्रभु पर ध्यान करता, उसके वचनों पर ध्यान लगाए रखता, तो कभी ना डूबता। तूफान भी था, सब कुछ था, प्रभु भी चला, और मेरे प्रियो उसका चेला भी चला। आप भी तूफान के बीच में चलेंगे, दुष्ट आत्माओं के बीच में चलेंगे। अगर दुष्ट आत्मा अटैक कर रही तब भी आप आशीषों को प्राप्त करेंगे, बहुत सारे फल को प्राप्त करेंगे। शैतान आपके फल को खा नहीं सकता। कुछ बातें होती हैं मेरे प्रियो जब परमेश्वर खुद ही हमारे जीवन में दुख आने देता है। मैंने बोला कब? जब छटाई करता है। आप कहेंगे पास्टर जी आपके बच्चे अभी ऐसे ठीक नहीं हो। वो परमेश्वर कई बार दूसरे लोगों का दुख हमारे ऊपर आने देता है, वो इस कारण है। यानी कि शैतान उसको रोक रहा है, कोई दुष्ट आत्मा की इतनी ताकत आ गई उसको बोलने से रोक सके। नो, ये परमेश्वर ही है। ध्यान से सुनना, ये परमेश्वर ही है जो कई बार छटाई करता है। कई बार क्या करता है? छटाई करता है। ये परमेश्वर ही है। हम परमेश्वर की जगह पर हैं। मैं यीशु मसीह की जगह पर प्रभु ने हमें रखा है कि अब मैं सेवा करके चला गया, अब तुम करो। तुम्हारे ऊपर कई बार दुख आएंगे लोगों को। इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान जीत पा रहा है, शैतान सब कुछ कर रहा है। नहीं, मेरे भी हमारे ऊपर कब सेवकों के ऊपर इसलिए आते हैं क्योंकि सेवक लोग परमेश्वर यीशु की जगह पर हैं। इस वक्त उसकी जगह उन्होंने ले ली है सेवा के रूप में। जो काम प्रभु करते थे आप कर रहे हैं। प्रभु ने दुख सहा तो प्रभु के फिजिकली तो कोई बच्चा था नहीं तो आपके फिजिकली बच्चा है, तो इसलिए कई बार उनके ऊपर भी दुख आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं शैतान बहुत पावर है, पास्टर जी इसके अंदर हाथ रखो दुष्ट आत्मा निकालो, ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर ने चाहा वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बहुत सारा फल लेके आना चाहते हैं तो प्रभु में बने रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, उसके वचन में बने रहो। जो वो कहता उसको करो, जो बोलता उसको सुनो। चाहे वो आत्मिक तौर पे बोले, चाहे वचन के द्वारा बोले, चाहे सपने में, जैसे मर्जी बोले, उसको करो। अब प्रभु ये नहीं बोलता उसके चर्च में मत जाओ, वहां पर जाओ। प्रभु ये नहीं बोलता, ठीक है। ये हमारे, अगर प्रभु आके सपने में बोल रहा है पास्टर रमेश की चर्च में नहीं जाना, वहां जाओ, ये प्रभु नहीं है, ये शैतान होगा प्रभु का रूप लेके। क्योंकि प्रभु ये बात कभी नहीं बोलेगा, अपने एक बच्चे की चर्च तोड़कर दूसरे की नहीं बनाएगा। ये बात प्रभु और प्रभु का आत्मा कभी नहीं बोलेगा। कभी इन केस परमेश्वर बोल सकता है, मगर वो भी अपने दास को अलाउ करेगा, पहले इसको गाइड करो, तब ऐसा करेगा। बिना इसके परमेश्वर नहीं करेगा ऐसा। मेरे पे ध्यान से सुनना, ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने एक बेटे का घर तोड़कर दूसरे बेटे का बनाए?
ऐसा कोई बाप नहीं है। तो परमेश्वर भी मेरे प्रियो चाहे उसका बेटा कैसे भी है, वो एक का घर तोड़कर दूसरे का नहीं बनाएगा, एक की चर्च तोड़कर दूसरे की नहीं बनाएगा। अगर वो झूठी शिक्षा दे रहा है, झूठा है, तो ऐसा होगा। अगर वो सच्चा है मगर उसके अंदर कुछ कमियां हैं तो परमेश्वर तब भी ऐसा नहीं करेगा। ये बातें दुष्ट करता है, ध्यान से सुनना। बहुत सारा फल लेके आना है तो उसके वचन को मानते रहो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई उत्तर नहीं दिखाए, मानते रहो। बहुत सारा फल मैं देख रहा हूं ऊपर से गिर रहा है। 8 वचन पढ़ के खत्म करेंगे। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। पिता की महिमा किससे होती है? कि तुम क्या करो, थोड़ा फल लेके आओ, बहुत सारा फल लेके आओ। जब मेरे प्रियो आप बहुत सारा फल लेके आते हैं तो पिता की महिमा होती है। कई लोग बोलते हैं हाँ प्रभु बहुत खुश होगा मुझे दुख देखकर, प्रभु को बहुत मजा आ रहा होगा, देखो मेरे सब लोग भाग रहे, प्रभु को बहुत मजा आता होगा, देखो मैं कितना गरीब हूं। इससे प्रभु की महिमा नहीं होती। प्रभु इससे खुश, प्रभु की महिमा तब होती जब आप बहुत सारा फल लेके आते हैं, जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, जब आपके पास सब कुछ होता है जो आपको चाहिए, इससे प्रभु की महिमा होती है। जब आपके चर्च में बहुत सारे लोग होते हैं, इससे प्रभु की महिमा होती है। जब आपका जो काम करो उसकी सफलता मिले, इससे प्रभु की महिमा होती है। प्रभु की महिमा इससे नहीं होती कि आप फेल होते जाओ, फेल होते जाओ। प्रभु की महिमा इससे होती है, पिता की महिमा इससे होती है कि आप बहुत सारा फल लेके आओ। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने बहुत सारा फल लाना है तो उसके वचन में और प्रभु में बने रहो। कुछ भी हो जाए, कोई आपको कहे ऐसा मत करो, उसकी मत बात मानना। एक व्यक्ति की मुझे बात याद आ रही है, मेरे दोस्त हैं, भाई गोल्डी नाम है, बहुत अच्छे प्रभु में चलने वाले हैं। मेरे में क्या हुआ, वो टाइथ देते थे, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देते थे। प्रभु बहुत ब्लेस कर रहा था। एक दिन कोई आदमी बाहर अन्य जाति था जहाँ पर काम करते, उनको बोला क्या करते हो आप? मैं भी हूँ, जाता हूँ, मैं भी देता हूँ, पर अब मैं नहीं देता, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वो प्रभु को नहीं मानता था, किसी और धर्म का था। कहता तू भी मत दिया कर। उसकी बात मान ली, कुछ दिन दिया नहीं, बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं फील हुई, प्रभु की हजूरी बहुत कुछ गड़बड़ी फील होने लगी। फिर से देने लगे, प्रभु ने बोला तू अपना टाइथ दिया कर। जब देने लगे प्रभु ने फिर ब्लेस किया, फिर आशीष दी। मेरे में कई बार ये क्या है, ये वचन में प्रभु ने बोला, वचन को मानो। कई बार हम किसी की और की बात सुनकर हम ऐसा करना बंद कर देते। उसने कह दिया मैं नहीं करता, जाओ जी। तो मेरे प्रियो, आपने प्रभु की बात नहीं मानी, आप प्रभु के वचन में नहीं बने रहे, आप किसके वचन में बन गए? इंसान के। तो परमेश्वर उस वक्त भी आप बहुत सारा फल नहीं लाओगे। किसी की मत सुनो, जो आपको प्रभु ने कहा है। पास्टर की भी मत सुनो अगर नहीं मन करता, मगर एक की जरूर सुनो, यीशु मसीह की और उसके वचन की। अगर आप उसकी नहीं सुनते तो आप बहुत सारा फल नहीं लेके आएंगे। मैं कहता हूं, अगर आपको मेरी बात नहीं माननी, कोई बात नहीं, वचन को पढ़ो, वचन की मानो, और परमेश्वर आपको बहुत सारा फल देगा। वो बहुत सारा फल क्या है? घर, आशीषें, बरकतें, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर, जो वादे किए हैं उन सब का पूरा होना, ये उत्तर है मेरे प्रियो। जो आप मांग रहे हैं वो खुदा से आपको मिल जाएगा, ये उत्तर है मेरे प्रियो, ये फल है मेरे प्रियो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्लीज़ आपसे बेनती है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों ने किया, और भी लोगों को मैं चाहता हूं इनकरेज करना कि वो भी इसको करें। गॉड ब्लेस यू। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम सब लोग बहुत सारा फल लेके आएँ। जो ऑनलाइन देख रहे हैं बहुत सारा फल लेके आएँ, बहुत सारा फल लेके आएँ, तुझ में और तेरे वचन में बने रहें। कुछ भी हो जाए तुझे छोड़ के ना जाएं, और बहुत सारी आशीषों को लाएं। आप जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर हाथ रखें, मेरे हाथों को छू सकते स्क्रीन में। अभी इसी वक्त हीलिंग पावर उतरेगी,
बिजली की तरह उतरेगी, आप चंगे हो जाओगे, दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, रसौलियाँ गायब हो जाएंगी, पथरियाँ गायब हो जाएंगी, ऑपरेशंस कैंसिल हो सकते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अंधे गूंगे लंगड़े सब ठीक हो सकते हैं। अगर आप उठ नहीं सकते, उठ जाओ यीशु के नाम से इसी वक्त। देख नहीं सकते, देखो, बोल नहीं सकते, बोलो, शुगर आउट, अर्थराइटिस आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से, रोगी चंगे हो जाएं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं पिता, इसी वक्त हीलिंग पावर काम करे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि मेरे प्रियो इस प्रार्थना के द्वारा कोई चंगाई मिली है तो जरूर मैसेंजर पर मुझे गवाही भेजें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बहुत जल्द आप बहुत सारा फल लेके आने वाले हैं और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।